थाना प्रभारी मनोज सिंह के पास में जी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से ऊपर से हमें कोई दिशा निर्देश नहीं आ रहा है और ये वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज महाबोधि आंदोलन जो धरना आंदोलन हो रहा है उसे 137 दिन यानी 137 डेज आज पूरे होंगे। अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में जन जागृति पर जनसभा हुई और यानी कि बिहार का जो उपासक वर्ग है, बिहार की जो जनता है, उन्हें भी जागरूक करने के लिए यह बीटी एक्ट क्या है ये बताने के लिए वहाँ पदयात्राएं निकाली गई। छोटी छोटी गली कस्बों से जागृति मुहिम चलाई गई। इन्हीं बातों को लेकर जैसे कि 90 दिनों तक धरना आंदोलन एक धरना स्थल उनका दिख रहा था ओपन प्लेस में, लेकिन उसके बाद वो जगह के जो मालिक थे उन्होंने धरना यहाँ से खाली करने की मांग की और प्रशासन ने भी लिखित दिया कि आप 1 जून को जगह दी जाएगी। तो धरना मोनेस्ट्री में शिफ्ट हो गया। वहाँ से भी धरना मोनेस्ट्री में शिफ्ट हो गया क्योंकि वहाँ गया शहर में इलेक्शन होने के कारण उनको ओपन में धरना करने के लिए मनाही की गई। ये घोषणा हुई थी कि 4-5 तारीख दरमियान भिक्खु संघ पदयात्रा करते हुए पटना जाएगा और बुद्ध पूर्णिमा जो 12 मई की बुद्ध पूर्णिमा थी, उस बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में वहाँ के जो बुद्ध गया के जिलाधिकारी है वहाँ पाचारण किया जाएगा कि वो महाबोधि आए और धरना आंदोलन की बातें सुने और उनके पक्ष में कुछ विचार करे। ये इसका कार्यक्रम का आवेदन पत्र उन्हें वो देने जाने वाले थे और गए भी। लेकिन उसी दौरान जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि जो महाबोधि आंदोलन था उसमें 2 गठ हो गए। सामाजिक गठबाजी की वजह से पटना के लिए जो रैली जाने वाली थी उसमें से कुछ भिक्खु भी 2 गठ बन गए सामाजिक गठबाजी की वजह से। तो एक गठ वहाँ गया नहीं, लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तले जो आकाश लामा जी और उनकी टीम वहाँ बैठी है, वो यानी पदयात्रा करते हुए पटना पहुँचे और वहाँ उन्होंने कार्यक्रम का न्योता मंत्रीगण को देकर वो वापस आए। उसी दिन से यानी रैली में ना आना नहीं, वहाँ से अपना जो भी सामान है उठा के जाना, यही था कि सामान उठाना ये बात अलग है, लेकिन आंदोलन से विभक्त बात तभी से छिड़ गई। और आगे चलकर बुद्ध पूर्णिमा के दिन जैसे कि हमने देखा बुद्धिस्ट समाज पर अन्याय हुआ, अन्यायकारक बातें हुई, अपमानास्पद बातें शासन ने वहाँ करवाई, वहाँ के प्रशासन ने ढील देकर वहाँ दंगा मचाया। ये सारी चीज़ों को लेकर जैसे कि हम अभी बार बार ये सुन चुके हैं कि विनाचार्य जी को जेल में उन्होंने एक शक्ल लड़ाकर, खुलेआम नहीं, उनको बहला फुसलाकर कुछ तो अलग बताकर अपने गिरफ्त में लिया और उन्हें पुलिस हिरासत में रखा। तो इन बाकी दिनों में जो धरना आंदोलन है वो अभी भी कंटिन्यू है, उन्होंने वो बंद नहीं किया है। जो बात थी जैसे कि जानबूझकर ये युद्ध नीति चलाई गई और प्रेशर डाला गया आंदोलन पे कि आंदोलन बंद हो, लेकिन मेरे पास वो वीडियो भी है कि हम 2 लोग तो धरने में बैठेंगे ही, ये कहना आकाश लामा जी का था और उसी कहने पर वो अटल रहे। धरने की जो संख्या थी वो कम कराई गई, लेकिन धरना कंटिन्यू रहा। जब भी मोनेस्ट्री में धरना बैठा है वहाँ भी ज़्यादा भीड़ को अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से नागपुर, महाराष्ट्र, चंद्रपुर से उपासक मुंबई से वहाँ आते हैं, वहाँ उन्हें मिलते हैं उनको। जैसे कि उसमें से और एक बात आती है, जैसे कि अभी 30 तारीख को यानी 30 जून के दिन बनते विनाचार्य जी की हेयरिंग है और 90% उस दिन उनकी बेल हो सकती है। और ऐसे भी चर्चा में बात आई है, जैसे कि आपने भी ये चर्चा सुनी होगी, उपासक जो है जैसे कि मैंने कहा कि सामाजिक गठबाजी की वजह से, लेकिन सामाजिक जो गठबाजी हुई है उनका कहना है जैसे ही विनाचार्य बनते उनकी बेल होगी, वो उनकी पहली सभा नागपुर में होगी। जैसे कि जंतर मंतर पे दिल्ली में 6 और 7 तारीख को वहाँ बड़ा अधिवेशन हुआ था महाबोधि को लेकर और वहाँ एक संगठन बना था
ऑल इंडिया बुद्धिस्ट समन्वय संगठन जो बना था, उस संगठन के साथ विनाचार्य जी भंते पहली मीटिंग नागपुर में करेंगे, ऐसा ऐलान हमारे उपासक कर रहे हैं। यानी सीधा सीधा धरना आंदोलन अलग लड़ेगा और ये जो है समन्वय समिति वो अलग लड़ेगी और विनाचार्य भंते उनके साथ रहेंगे, ऐसा खुलेआम चर्चा हमें सुनने मिल रही है। अभी धरना आंदोलन की स्थिति क्या है? उन्होंने टेंट लगाया सुजातागढ़ के साइड में, वो भी उखाड़ा गया। और जो आकाश लामा जी है, पूरे जून महीने से यानी 1 जून को वो नागपुर में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, 2 जून को मुंबई में किया, वैसे ही 6 तारीख को तो उनको गया कोर्ट में हाजिर होना था, इसीलिए दिल्ली तो वो जा नहीं पाए। जम्बू लामा जी को वहाँ उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा था। और 15 जून को भंडारा में जनसभा हुई, उसके बाद 17 तारीख को हैदराबाद में हुई, उससे आगे बेंगलोर में हुई, आगे आगरा में हुई, ऐसी जनसभाएं चल रही है। उसके साथ साथ जहाँ धरना आंदोलन में बैठे जैसे कि सुमित पाल भंते प्रज्ञाशील वहाँ है और बाकी भी भंतेगण वहाँ है, वो उस बिहार के पूरे एरिया में पदयात्रा करते हुए धम्म के उपदेश वहाँ कर रहे, जैसे कि BT एक्ट जो है उसके बारे में जन जागृति मुहिम चला रहे। धरना आंदोलन का जब 93वां दिन था, जब धरना आंदोलन दुमुहान से उठा, तब उनको लेखी पत्र दिया गया कि आपको जगह दी जाएगी। तो बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक धरना आंदोलन को जगह नहीं मिली है। जैसे धरना आंदोलन से भंते प्रज्ञाशील और टीम पुलिस थाने जाती है, सरकारी कार्यालय जाती है, देखिए उनको वहाँ क्या जवाब दिए जाते हैं। आप ही वीडियो में देखिए, मुझे एक वीडियो अवेलेबल हुआ है, देखिए। तो थाना जाने के बाद पता चलता है कि आपको अधिकारी कार्यालय जाना है और कार्यालय में जाओ तो चलता है कि पुलिस थाना जाना है, ऐसे चक्कर काट रहे। और उसी बात का एक वीडियो मुझे अवेलेबल हुआ है, तो देखिए आप भी कि धरना आंदोलन की क्या स्थिति है। धरना आंदोलन हो या और कोई आंदोलन हो, दोनों आंदोलन महाबोधि बिहार के ही है, यानी हमारे ही है। दोनों भी जो टीम बनी है वो महाबोधि के लिए ही काम कर रही है, लेकिन प्रशासन ये टालम टाल कर रहा है इस चीज़ का, यहाँ वहाँ उनको घुमा रहा है। वो कितना जायज़ लग रहा है आपको? क्या ये अन्यायकारक है? आपको क्या लगता है? प्रशासन ये सब खिलवाड़ कर रहा है, ये सही है? क्या ये बौद्धों पर अन्याय नहीं है? तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि प्रशासन जो ये खेल कर रहा है उसे क्या कहा जाए। और पूरा वीडियो आप देखिए, जैसे कि प्रज्ञाशील भंते और सभी लोग वहाँ गए हैं और बस वही वीडियो थाने से कार्यालय और कार्यालय से थाने ऐसे चक्कर कटाए जा रहे। समता विचार मंच इनके साथ है। कई दिन से डीएम के पास लगातार आप लोग जगह के लिए अप्रूवल के लिए दौड़ रहे हैं। आज डीएम से बताया गया कि हम लोग जाइए थाना से ही आप लोग का समाधान होगा। तक किन मुद्दाओं पर चर्चा हुई है? ऐसे हम आए थे यहाँ पर थाना प्रभारी मनोज सिंह के पास में जी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से ऊपर से हमें कोई दिशा निर्देश नहीं आ रहा है और ये डीएम साहब जो है इस संबंध में वो सब जानकारी रखते हैं, तो वो निर्णय लेना है तो ये डीएम साहब के माध्यम से होगा। उनको ये सूचना आई नहीं है। लिखित आश्वासन देने के बावजूद भी ये हालत है। प्रशासन की ये कैसी व्यवस्था है, कमेंट में जरूर बताइए। डीएम साहब कहना था कि आप पुलिस के साथ समन्वय समिति बनाइए और उन लोग जो एडवाइज करेंगे उसके अनुसार हम लोग निर्णय देंगे। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए थे। तो ये अपना डिपार्टमेंटल बात बताते हैं कि भाई हम लोग तो 2 लेवल का आदमी हैं, इन्होंने हाई लेवल की बात है तो हाई लेवल पर ही निर्णय होगा। और हम बल उनको ऐसा कोई निर्देश डीएम कार्यालय से नहीं आया, ना ही एसडीओ से आया। यहाँ तक बोले कि अगर निर्देश आएगा तो हम खुद खबर करेंगे आपको। क्या कुछ पॉजिटिव बात हुई है? पॉजिटिव है वो, मतलब पॉजिटिव क्या है, सो ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, जहाँ है वहीं पर है पॉजिटिव। ये बॉल जो अभी डीएम के कोर्ट में है। हाँ, बोला अगर एसडीओ भी बोले होते तो एसडीओ हमको बोले होते, स्पष्ट बताए जो वस्तु कीजिए वो बताए। आगे तो हाई लेवल की बात है, तो जो भी निर्णय होगा वहीं से होगा। आप जाकर फिर दोबारा मिल सकते। भले ही आंदोलन में 2 टीम बन गई हो, लेकिन धरना आंदोलन
अभी भी बुद्ध गया में ठान मान कर बैठा है और उसी को हराने के लिए उनको निश्चित जगह नहीं दी जा रही है। ऊपर से धरना बंदिश है, इस मामले में कुछ लोगों को संभ्रम पैदा हो रहा है। तो आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।